जिस शख्स ने इजराइल मुल्क को तलवे चटवाने पर मजबूर कर दिया था, ईरान मुल्क के प्रेसिडेंट सदर इब्राहिम रियाजी का इंतकाल हो चुका है। ये वही शख्स है जिसने अपनी ईमानदारी के साथ पूरे दुनिया के मुसलमान मुल्कों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा की थी। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उस क्रैश के दौरान में आग लगी उस पूरे हेलीकॉप्टर को और बाद में उनकी मौत हो गई और डेड बॉडी को वहाँ से जो है वो आज जो है वो बरामद किया गया और आबाई गांव भेजा गया है आखिरी रसूमात को अंजाम देने के लिए। दोस्तों, एक दिन पहले ही 3 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एक फंक्शन से लौट कर आ रहे थे, जिसमें कि एक हेलीकॉप्टर में अज़रबैजान मुल्क का जो गवर्नर है वो भी मौजूद था और एक हेलीकॉप्टर में जो है वो इब्राहिम रियाजी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान जो है वो दोनों थे। हालांकि दोनों की मौत हो चुकी है। पूरा मुल्क जो है वो उनके गम में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गम का इजहार किया है और एक ऐसा लीडर जो मुसलमान कौम की बात रखने में बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं करता था और जिसने इजराइल जैसे मुल्क को जो है वो तलवे चटवाने पे मजबूर कर दिया था, और आज उसका जब इंतकाल हुआ है तो बड़े गम में सोशल मीडिया पे तमाम लोग जो हैं वो दुख का इजहार कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 70 से ज़्यादा रेस्क्यू टीम्स को जो है वो नाफिज कर दिया गया है और वो रेस्क्यू कर रही हैं, जिसमें कि कुछ लोग तो वो भी हैं जो कैबिन क्रू हैं, ऑफिशियल्स हैं, पायलट है, को पायलट है और बाकी जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं उनकी अभी तक डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर नहीं हुई हैं। आग लगने की जद में कई सारे लोग जो हैं वो जल गए हैं और कई सारे लोगों को अभी तक रेस्क्यू करने के लिए 70 से ज़्यादा ऑफिशियल्स टीम को वहाँ पे तैनात कर दिया गया है। इस वक्त बर-ए-सग़ीर में लगातार इसी चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही है कि जो ये हेलीकॉप्टर इस धुंध में क्रैश हुआ उसकी वजह से एक बड़े नामी गिरामी लीडर और पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले प्रेसिडेंट ऑफ ईरान यानी कि हम बात कर रहे हैं इब्राहिम रियाजी की, उनका इंतकाल हो चुका है और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि जब तक वो आवाज़ बुलंद करते थे तब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात करने वाला कोई एक आधा लीडर था और जिन्होंने इसराइल को दो टोक अल्फाज में जवाब दिया था। इसराइल के साथ साथ बाकी मुल्कों को भी कह दिया था कि अगर आप इसमें इंटरफेयर करेंगे तो आपकी भी खैर नहीं है। तो ऐसा एक बड़ा लीडर जो आज इस दुनिया फ़ानी से चल बसा है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मुख्तसर सी बात बताना चाहूँगा, और उस क्रैश के अंदर जो है वो इनका इंतकाल हो गया है इब्राहिम रियाजी का। और अभी वहाँ की जो हुकूमत है उसकी जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और हालांकि जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें ये भी कहा गया है, जो वहाँ के बाकी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अमीर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वो भी इसमें शामिल थे। और अभी फ़िलहाल मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो ईरान को लेकर हेलीकॉप्टर को लोकेट किया गया है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में कई सारे लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं और जिसमें कि मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो गम और दुख का इजहार किया जा रहा है। हमारे पास ये जो इत्तला आई है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो उनके लिए ये बहुत बड़ा ग्रेट लॉस है और ईरानी पीपल जो हैं उनका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत बड़े तकलीफ़ और सदमे को इस वक्त झेल रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।